ओम शांति। आज 4 मार्च 2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। आज बाबा कहते हैं बच्चे रॉयल्टी को धारण करना है तुम्हें। और बाबा आज बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं जो अलौकिक दुनिया के लिए तो विशेष बात है ही, लेकिन लौकिक दुनिया में ये बात को विशेष माना जाता है। बाबा कहते बच्चे अंतिम समय या अंतिम पेपर कौन पास कर पाएगा। और फिर बाबा मीठे बच्चों को निरंतर सेवाधारी की परिभाषा समझाते हैं। तो आइए आज अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठ मीठे प्राणेश्वर ज्ञान के सागर मेरा अमरनाथ बाबा मेरे लिए इस पतित दुनिया में आया है। मेरे सामने बैठा है मेरा बाप, टीचर, सद्गुरु, बंधु, सखा सभी मेरे लिए अपनी शक्तियों को समेट के ब्रह्मा तन में विराजा है। बाप दादा मेरे सामने, मैं भ्रुकुटी सिंहासन पर आत्मा राजा अशरीरी विदेही बन कानों द्वारा अमृत प्राशन कर रही हूँ। मीठे बच्चे महावाक्य है। मीठे बच्चे तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तभी ही बाप का शो कर सकेंगे। प्रश्न, क्या प्रश्न होगा सोचिए। महावाक्य को लिंक करके क्या प्रश्न होगा। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अब तुम्हें क्या करना है। विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़े। उत्तर है अंतिम पेपर में पास वही हो सकता जिसका बाप के सिवाय पुरानी कोई भी चीज़ जिसको हम कभी भी ज़्यादा खींचती नहीं है, माना याद नहीं आती है। अंतिम पेपर में पास वही हो सकता जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ याद ना आए। याद आए तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए, भाई भाई की पक्की अवस्था हो, देहाभिमान टूटा हुआ हो। ओम शांति। बच्चों को सदैव यही नशा रहना चाहिए, हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं। बेहद का मालिक हमको पढ़ाते हैं। तुम कितने ऊंचे कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तो रॉयल स्टूडेंट की चलन भी रॉयल चाहिए, तभी ही बाप का शो कर सकेंगे। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हो। श्रीमत पर तुमको शांति की प्राइज़ भी मिलती है, वह भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मिल जाती है तुम्हें प्राइज़। बच्चे बाप का शुक्रिया क्यों मनाएंगे। बाप आपे ही आकर भात में स्वर्ग माना बहिष्ठ देता है। बच्चों को पता था क्या कि बाप यह आकर हमें देंगे। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे मन बुद्धि से मुझे याद करो। याद के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे विकर्मों का विनाश होना है। अभी विकर्म क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, विकर्म हुए क्यों, उसकी क्या डेप्थ है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ज्ञान का अच्छा मनन चिंतन भी होगा और सेवा भी होगी। और अगर आपको नहीं चिंतन चल रहा है तो हमें पूछ लीजिए कमेंट्स बॉक्स में यूट्यूब के मुरली सुनते टाइम, तो हम आपको बताएंगे। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे क्यों याद करना है बाप को। विकर्म विनाश होंगे। बेहद के बाप की पहचान मिली और मन बुद्धि में निश्चय हुआ। तकलीफ की कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं। ज़रूर बाप से कुछ वर्षा मिला होगा। तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जिन भी है। जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद मिलेगा। बाप
टीचर, सद्गुरु तीनों की श्रीमत मिलती है। उस मत पर चलना है, रहना भी अपने घर में है। मत पर चलने में ही विघ्न पड़ते हैं। माया का पहला विघ्न है ही देह अभिमान। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, फिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो। बच्चे कहते हैं, हम कशिश तो करते हैं परंतु माया हमें करने नहीं देती, पुरुषार्थ माया करने नहीं देती। बच्चे समझते हैं, पढ़ाई में खास पुरुषार्थ ज़रूर चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो भी करना चाहिए। सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाप से ऊंचा वर्षा लेवी। कोठों में कांटों से फूल बनने के लिए याद की बहुत ज़रूरत है बच्चे। 5 विकारों के कांटे निकल जाएं तो तुम क्या बन जाएंगे? फूल बन जाएंगे। कैसे? गुणवान शक्तिवान फूल। वह निकलेंगे योग बल से। कई बच्चे सोचते हैं, फलाना ऐसा चला गया, शायद हम भी चले जाए, लेकिन उसे देख फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। शरीर छोड़े तो बाबा की याद हो। वशीकरण मंत्र तो बाबा याद क्या है? याद ही है। वशीकरण मंत्र याद हो और कुछ भी याद ना हो सिवाय एक बाप के, तब प्राण तन से निकलेंगे। बाबा बस हम आपके पास आएंगे, आए क्या आए। ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो बुरे विकारों का, बुरे संस्कारों का किचड़ा पड़ गया है, देहाभिमान का किचड़ा भरा हुआ है, वह सब भस्म हो जाएगा। आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे। जन्म जन्मांतर का किचड़ा है आत्मा के अंदर, वह सारा जलाना है योग अग्नि से। जब तुम्हारा किचड़ा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाएगी। दुनिया में सारा किचड़ा निकालना तो है। क्यों निकालेंगे बाप किचड़ा? तुम्हारे लिए। तुम्हें सिर्फ अपने अंदर का किचड़ा नहीं साफ करना है, अपितु सारी दुनिया को ही सफाई करनी है। सत्व प्रधान बनाना है तम प्रधान से। तुम्हें सिर्फ अपना किचड़ा नहीं साफ करना है, सभी का ही किचड़ा साफ करना है। बाबा को बुलाते हैं कि बाबा आकर इस दुनिया से किचड़े को साफ करो, सारे विश्व को पवित्र बनाओ। किसके लिए? उस पवित्र दुनिया में तुम बच्चे ही तो पहले पहले राज्य करते हो, तो बाप तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आए हैं। भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है। भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, परंतु किसी का कल्याण नहीं करते हैं। कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में टिकने में और बाप को याद करने में है। तुम्हारा याद करना ऐसा ही है जैसे लाइट हाउस फिरता है ना, स्वदर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं। तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो, बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यह है ही सत्यनारायण की कथा, नर से नारायण बनने की कथा। बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा जो सत्वप्रधान बनी है, उनको तमोप्रधान किसने बनाया? और तमोप्रधान से सत्वप्रधान कौन बनाएगा? तो बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा जो तमोप्रधान बनी है, उनको सत्वप्रधान बनाना है। सत्ययुग में सत्वप्रधान थे, अब फिर क्या हुआ? सत्वप्रधान बनाने फिर से बाप आया। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मन बुद्धि से मुझे याद करने से ही तुम पावन, भाग्यवान, सत्वप्रधान बन जाएंगे। बाप ने ही गीता सुनाई थी, इसलिए कहते भगवत गीता, भगवान के द्वारा निकला हुआ गीत। कैसा? सद्गति सद्बुद्धि का। अब तो मनुष्य सुनाते हैं गीता, सद्गति तो कुछ भी नहीं हुई, दुख तो नहीं मिटे और ही पाप बढ़ गए। तो बाप ने ही गीता सुनाई थी, अब तो मनुष्य सुनाते हैं। कितना फर्क हो गया। भगवान तो भगवान है ना, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। कोई मनुष्य को देवता नहीं बना सकता।
नई दुनिया में है ही पवित्र देवताएं। बेहद का बाप ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बाप को याद करते रहो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तुम जानते हो बाप आते हैं संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए। अब यह 84 का चक्र पूरा होता है, फिर से शुरू होगा। यह भी खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं उनके पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाकर खड़ा करो। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करने से तुम यह बन जाएंगे। फादर से वर्षा ही सतयुग का मिलता है। बाप है आत्माओं का परमात्मा, तो बाप बच्चों को देगा ना सब कुछ। बाप के पास क्या है? ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना, तो बच्चों को ही देगा ना। तो फादर से बाप, फादर से वर्षा सतयुग का मिलता है। भारत सतयुग था, अब नहीं है, फिर बनना है। इसीलिए बाप और बादशाही को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। यह है सच्चा बाप। इनके बच्चे बनने से तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। पहले पहले अल्प को पक्का कराओ। अल्प बाबा बे बादशाही। बाप को याद करो तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। कितना सहज है समझने के लिए। जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते देखो बुद्धि को माया का ताला कैसे लग गया है। सत्य बाप की बातें नहीं समझ में आती है। बाप आकर चाबी से, ज्ञान की चाबी से ताला खोलते हैं। इस समय सभी के कान जैसे बंद हो गए हैं। क्यों? पत्थर बुद्धि बन के मैं मेरे में फंस गए हैं। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है। बादशाही याद करने से मुख मीठा तो होगा ना। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों का कितना उपकार करता हूँ। तुम तो अपकार ही करते आए हो। कितनी मुझे निंदा की, मुझे भूले। मैं सर्वत्र हूँ क्या? मुझे कहा सर्वव्यापी हैं। वह भी ड्रामा में नूंद है, इसमें किसका भी दोष नहीं। तुम बच्चों की यह मिशन है ही पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि, आत्मा कांटों को फूल बनाने के लिए। तुम्हारी ही मिशन है। सत्व प्रधान सबको तुम्हें बनाना है। बाप के वर्षे के अधिकारी बनाना है सबको। तो ये मिशन तुम्हारी चालू है। सब एक दो को कांटों से फूल बना रहे हैं। उन्हों को भी ऐसा बनाने वाला ज़रूर किंग फ्लावर होगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला, अपना फूलों का बगीचा बनाने वाला एक ही बाप है। तू ही खुदाई की बनकर तम प्रधान को सत्व प्रधान बनाना तुम्हें ही है। क्या कहते मीठे बाबा? तुम्हें उनों को भी ऐसा बनाने वाला ज़रूर किंग फ्लावर कोई होगा। तो तुम्हें किसने ऐसे बनाया है जो तुम भी दूसरे को फूल बनाने के में लगे हो? तो सब एक दो को कांटों से फूल बना रहे हो ना बच्चे। उन्हों तुम्हें फिर ऐसा बनाने वाला भी ज़रूर किंग फ्लावर होगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा फूलों का बगीचा बनाने वाला एक ही बाप है। तुम हो खिदाई खिदमतगार। तमो प्रधान को सत्व प्रधान बनाना यह खिदमत है और कोई तकलीफ नहीं देते बाबा। समझाना भी बहुत सहज है। कलयुग में है ही तमो प्रधान। अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तो और ही तमो प्रधान बनेंगे। तुम जानते हो अब हमको फूल बनाने वाला बाप आया है। कांटा बनाना रावण का काम है, फूल बनाना बाप बनाते फूल। जिसको शिव बाबा याद है उनको ज़रूर स्वर्ग भी याद होगा। प्रभात फेरी तब निकालते हो तो उससे भी प्रभात फेरी, जब तुम सेवा के लिए प्रभात फेरी निकालते हो तो उसमें भी दिखाओ कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करते हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवता सो फिर क्षत्रिय सो वैश्य। यह बाजोली है। किसी को समझाना बहुत सहज है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की चोटी होती है ना। तुम भी समझते हो हमने 84 का चक्र पूरा किया। बच्चों को कितना अच्छी नॉलेज मिलती है। अब सब भक्त हैं।
ज्ञान एक बाप ही सुनाते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। भक्ति में फिर यादगार चलता है। बाप ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है कि यह पुरुषार्थ करने से तुम यह वर्षा ले सकते हो। यह पढ़ाई बहुत सहज है। नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। कथा कहना रॉन्ग है, क्योंकि कथा में एक एम ऑब्जेक्ट नहीं होता है। पढ़ाई में एक एम ऑब्जेक्ट है। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम्हारी रत्नों से झोली भरता हूँ। कौन से रत्न देता बाप? ज्ञान रत्न। कैसे कहते हैं? कैसे होती सद्गति? सद्बुद्धि से, सत्य ज्ञान से सद्गति होती है। तो कौन देता है वो सद्ज्ञान? बाबा देते हैं ज्ञान रत्न तुम्हें। बाबा कहते कौन पढ़ाता है तुम्हें? ज्ञान सागर। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम्हारी रत्नों से झोली भरता हूँ। बेहद के बाप से तुम प्रश्न क्यों पूछेंगे? क्या प्रश्न पूछेंगे बेहद के बाप से? इस समय सब है पत्थर बुद्धि। रावण को नहीं जानते, जलाते रहते। तुमको अब अकल मिलता है पूछने के लिए। मनुष्य से पूछो, आखिर रावण कौन है? कब से इनका जन्म हुआ? कब से जलाते हो? कहेंगे अनादि है। तुम अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो। वह भी समय आएगा तो पूछेंगे, कोई रिस्पॉन्स कर नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी। अब आपने से पूछो, हम सतोप्रधान कितने बने हैं? दिल गवाही देती है ना। कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं, होनी तो ज़रूर है। इस समय तुम बहुत थोड़े हो, इसलिए तुम्हारी कोई सुनते नहीं है और तुम्हारी बात ही न्यारी है। पहले पहले तो बताओ, आप संगम युग पर आते हैं। एक एक बात जब समझे तब आगे बढ़ाओ। बहुत धैर्य से, प्यार से समझाना है कि तुमको दो बाप पर, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा तब मिलता है जब सतोप्रधान बनते हो। बाप याद पड़े तो खुशी का पारा चढ़े। खुशी का पारा कब चढ़ेगा? जब बाबा मन बुद्धि से याद आने लगे, उसकी शिक्षा याद आए, हमारे संस्कारों में, धारणा में बाबा की शिक्षा बैठे, तभी बाबा क्या कहते हैं? बाप याद पड़े तो आत्मा के खुशी का पारा भी चढ़े। तुम बच्चों में बहुत गुण भर जाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखाते हैं। कैसा? देवी देवता का क्वालिफिकेशन, तमो प्रधानता का क्वालिफिकेशन, पावनता का क्वालिफिकेशन, देवत्व कैसे प्राप्त होगा, नर से नारायण कैसे बनेंगे, इसका क्वालिफिकेशन बाप आके सिखाते हैं। इसलिए उसको बुलाते पतित पावन आओ। हेल्थ वेल्थ भी बाबा ही देते हैं। गुण भी सुधारते हैं। एजुकेशन भी बाबा ही देते हैं, जिसको सद्गति सद्बुद्धि कहते हो। सद्भाग्य मिला, पद्मापदम भाग्य मिला कहते हो भगवान से। भगवान को मांगते भी हो तो ज़रूर उसने कभी दिया होगा, कुछ तो विधि होगी। तो देने वाला है, मांगने वाले हैं, मतलब देने वाला कब देता है वो जानना, माना सहज राज को जानना, माना सहज राजयोगा मेडिटेशन सीखना। अपने किसी भी ब्रह्म कुमारी सेंटर में निःशुल्क सिखाया जाता है सहज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स। तो बाबा कहते देखो, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं बाबा, गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, जेल की सज़ाओं से भी छुड़ाते हैं। तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हो। समझाना ऐसा चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए। कैसे समझाओ? मतलब जैसे उनके सारे प्रश्न पिघल जाए और समझ जाए सत्यता को, माना पानी पानी हो जाना। हाँ, समझाना ऐसा चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है क्योंकि सच्चा है। सच तो बीटो नच। प्रेम से बैठ कर सुने तो प्रेम के आंसू भी आ जाएंगे। हाँ जी, हमें आए थे, राजयोगा मेडिटेशन का कोर्स कर रहे थे। प्रथम कोर्स में पता चला हु एम आई, तभी भी बहुत अच्छा लगा। पता चला कि अरे मुझे ये तो किसी भी सत्संगों में, किसी भी शास्त्रों में, कितने गुरु किए मैंने, 6 तो गुरु किए,
किसी ने नहीं बताया था ऐसे। हु एम आई, और फिर मेरा कौन है जिसके ऊपर मेरा अधिकार है, जो मुझे देता भी है, मेरी रक्षा करता, मेरी छत्र छाया बनता। उसके पास से आया, उसके पास फिर जाना है, वो कौन है, मेरा है कौन एक्चुअली। क्यों कहते खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। उसका ज्ञान मिला कि मेरा परमपिता परमात्मा मेरा पिता है, तभी आंखों से आंसू खुशी के गिर गिर रहे थे थोड़ी देर के लिए भी। ऐसे हुआ था राजयोगा करते टाइम। तो बाबा कहते बच्चे देखो क्या होगा, तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है, प्रेम से बैठकर सुनेंगे तो प्रेम के आंसू आ जाएंगे। हमेशा इस सृष्टि से देखो, हमेशा इस सृष्टि से देखो, क्या करो, सृष्टि को कैसे देखो, हमेशा इस सृष्टि में दृष्टि से देखो कि हर आत्मा को मुझे रास्ता बताना है सद्गति का। तो हमेशा इस दृष्टि से देखो कि हम भाई को रास्ता बताते हैं। बोलो, हम श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, भारत की सेवा में ही पैसे लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं दिल्ली में सेवा का घेराव डालो, विस्तार करो, अपने अपने स्थान में भी खूब सेवा करो। परंतु अभी तक किसी को क्या करना है, अच्छे से तीर लगने के लिए धारणा करनी है, और धारणा से योग बल होगा, योग लगेगा, कनेक्शन होता रहेगा बाप से, और कनेक्शन से क्या होगा, आत्माओं को तीर लगेगा, आत्मा आप सत्यता को समझ जाएगी। तो जैसे कि गाते हैं, देखो क्या गाते हैं, गणम जन गण मन आदि भारत जय हे भारत भाग्य विधाता। तो कैसे भाग्य विधाता है, सोचो। वो गीत जिस भी महान आत्मा ने लिखा है, शायद उसकी बुद्धि अभी भी सत्व प्रदान होगी, जो वो कहता है कि भारत ही सबके लिए भाग्य विधाता बनेगा, क्योंकि भाग्य देने वाला परमपिता परमात्मा धरती उसकी जो भूमि पे आता है वो भारत भूमि है। इसलिए भारत में ही प्रथम शिवलिंग की पूजा द्वापर युग में शुरू हो गई। तो जिसने कुछ दिया है उसकी याद तो हमें सताएगी, तो उसकी याद में हम उसको पुकारने के लिए क्या करेंगे, कुछ तो स्थापना करेंगे ना। लाइट है भले, बाबा तो लाइट है, ज्योति स्वरूपम है, प्रकाश स्वरूपम शिवम शिवम, निजानंद स्वरूपम शिवहम शिवहम। हाँ, तो ये बातें कितनी गहरी है, तो कहाँ पे जाके समझना पड़े, सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा। तो बाबा कहते हैं आपको राजयोगा मेडिटेशन कोर्स करना है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखो, हम भी आपको दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को समझा सकते हो, समझाना ऐसा चाहिए जो उनको तीर लग जाए। हाँ जी, किसको तीर लगा सकते हो तुम, पहले योग बल में योग बल धारण होना चाहिए तुम्हारे अंदर। योग बल से तुम विश्व के मालिक भी बनते हो, योग बल से विश्व में तुम अशांति से शांति, सुखधाम से दुखधाम से सबको सुखधाम बनाते हो। तुम्हें कौन ऐसे सिखाता है, परमपिता परमात्मा सिखा रहा है, तुम्हारा बाप ही तुम्हारा गुरु सदगुरु बनाया अभी। तो इसको कहते तुम माता पितु बंधु सखा गुरु स्वामी तू ही तू। तो योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, साथ साथ ज्ञान भी है, योग से ही तुम किसी को कशिश कर सकेंगे। अभी बच्चे भाषण भल अच्छा करते हैं परंतु योग की कशिश कम है। तुम्हारे बुद्धि में बाबा के साथ हमेशा कनेक्शन चाहिए। आपको आपका कैसा चाहिए, भ्रुकुटी सिंहासन पर आत्मा राजा ज्योति को हमेशा स्मृति रही कि मैं आत्मा चमकती हुई सितारा परमात्मा की संतान इस शरीर में बैठी हो, तो ये शरीर चल रहा है, मैं निकलती ये मुर्दा बेजान है, कोई कुछ कितना भी बड़ा हो चला गया। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, तुम बच्चे भाषण भला अच्छा सेवा में करते हो परंतु योग की कशिश कम है। मुख्य बात है योग। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र शुद्ध स्वच्छ पावन बनाते हो, गुणवान बन जाते हो, सारा स्वभाव संस्कार से किचरा निकल जाता है। तो योग बल बहुत चाहिए, उसकी बहुत कमी है बच्चों में। अंदर अंदर खुशी में नाचना चाहिए, ये खुशी का डांस है ना। इस ज्ञान योग से तुम्हारा अंदर डांस होती है, बाप की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से क्या हो जाता है, ज्ञान से ही तुम किसी को भी कशिश कर सकेंगे। अभी बच्चे भाषण भला अच्छा करते हैं परंतु योग की कशिश कम है।
मुख्य बात है योग। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो, तो योग बल बहुत चाहिए, उसकी बहुत कमी है। योग माना कनेक्शन, मन को बाबा के याद में रखना, उसकी शिक्षाओं को धारणा में, संस्कारों में लाना, योग। तो बाबा कहते हैं बच्चे, योग ध्यान तपस्या कहते हैं ना, तो योग माना ध्यान, उसके सिनोनिम्स है, समानार्थी शब्द है। तो बाबा कहते हैं योग बल बहुत चाहिए, उसकी बहुत कमी है बच्चों में। अंदर खुशी में नाचना चाहिए कि भगवान मुझे मिल गया, और बाकी सारे अभी भी उसको मूर्त तीर्थों में, गंगा में, सब तरफ उसको ढूंढ ही रहे, तो कितनी खुशी चाहिए अंदर में। बाबा कहते हैं अंदर खुशी में नाचना चाहिए, ये खुशी का डांस है ना। इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है। बाप की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से अशरीरी होना है, इसमें गुम होने की बात नहीं। बुद्धि में ज्ञान चाहिए। अब घर जाना है, फिर राजाई में आएंगे। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया है। ये दुनिया सारी जल पड़ी है, हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। अब घर जाना है, इसलिए शरीर में भी कोई ममत्व नहीं रखना चाहिए। इस शरीर से, इस दुनिया से उपराम रहना चाहिए। सिर्फ अपने घर को और राजधानी को याद करना है। कोई भी चीज़ से आसक्ति नहीं हो। विनाश भी बहुत कड़ा होने वाला है। विनाश माना, अगर अपने अंदर से हम अपने बुरे संस्कारों को, दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलसी, बदले की भावना, ये सारे गुणों को, संस्कारों को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर ड्रामा, प्रकृति, आत्मा का पिता प्राणेश्वर, परमपिता परमात्मा, उसको महाकालेश्वर भी कहते हैं, वो ज़रूर सब कुछ छुड़ाने ही वाला है। तो एक होता है सीधी बात, सीधी से मानो, नहीं तो फिर मार पटकार के माननी ही पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाबा कहते बहुत गहराई है इसमें, ये कोई असाधारण बात नहीं है। जैसे घर में भी देखो, पिता 4 बार समझाएगा बच्चों को, नहीं समझता है तो क्या करेगा, प्यार करने वाला पिता ही थप्पड़ लगा देगा, क्योंकि बच्चों की भलाई का उसको अनुभव है ना। तो ये तो प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा हम सबका परम पिता है, ऊँचे ते ऊँचे शक्ति। तो उसको हमारे सदगति का राज नहीं मालूम होगा तो किसको होगा फिर बताओ। तो इसलिए यमराज भी उसको कहते हैं, फिर यम कैसे बनता है, नियमों का पालन नहीं करेगा। क्या थे नियम, आप आत्मा, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र, ज्ञान स्वरूप, सत्य हो, तो उसी गुणों के अंदर रहते हुए तुम्हें कर्म करने थे। उसके विपरीत क्या हो गया, शांति के बदले क्रोधी हो गए, सुख के बदले दूसरे को दुख देने वाले बन गए, खुद की सत्यता को पहचानने के बदले असत्यता को पकड़े, असत्य के पीछे पड़े। क्या है असत्य, भगवान सर्वत्र है, भगवान घट घट में बैठा है, भगवान साधु संत ऋषि मुनि में है। तो साधु संत ऋषि मुनि में है तो वो किसका ध्यान कर रहे हैं, और वो क्यों कह रहे भगवान भला करेगा, तो कितने हम असत्य बन गए हैं। तो इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम नहीं हमें सत्य बनाएगा, फिर से तो कौन बनाएगा। तो हमने तो सद्गति सद्बुद्धि उसको मांगी है, सत्य विवेक बुद्धि दे। हम कहते भगवान को मुझे अच्छी बुद्धि देना, तो देने वाला है, मांगने वाले है, तो कभी तो दिया है, इसलिए तो मांग रहा है। तो अभी वही समय चल रहा है। तो इसलिए तो कहा है, यदा यदाश धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारती अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्म्यानं सृजम्यहम् साधुये परित्राणाय। तो जब धर्म की अति ग्लानि होती है, कौन सा धर्म, आत्मा का स्वधर्म, आत्मा के सद्गुणों के धर्म, उसकी जब मनुष्य ग्लानि, मनुष्य के अंदर बहुत अच्छा विचार होने के बाद भी उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला सकता, तभी परमात्मा को आना ही पड़ता है। इसलिए उसको कहते हैं महाकालेश्वर पतित पावन। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, क्या है अब क्या करना है, तुम बच्चे योग से सबको शक्तिशाली, शांतमय, स्वच्छ, पावन बना सकते हो। खुद ही पहले पावन बनना पड़े। तुम्हारे में भी अंदर में बहुत योग बल चाहिए। ज्ञान तलवार है और योग अग्नि है, जिससे अपने ही बुरे कर्मों का विनाश करना है। इसलिए उसको पाप कटेश्वर भी कहते हैं। कैसे पाप काटेगा योग, कुछ तो विधि देगा ना, रेसिपी देगा, प्रोसीजर देगा, कुछ तो, हाँ कुछ तो कंडीशन देगा, तभी तो है ना। जैसे कोई भी चीज़ का हमें बनानी है, सीखनी है, तो कुछ तो विधि चाहिए ना। तो इस तरह से, इसलिए शिवरात्रि आ रही है तो सोचो अपने आप को कि मैं क्यों शिव पे जल चढ़ा रहा हूँ,
उसकी तो मूरत भी नहीं, मुझे कुछ दिखता भी नहीं आंखों से उसके, तो भी सोचो। समझदार को इशारे कहाँ पे है, भगवान इशारे दे रहा है, अभी नहीं दे रहा है, 1936 से दे रहा है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा के तन का आधार लेके मुख द्वारा हमें बोल रहा है, क्योंकि वो लाइट है, आत्मा भी लाइट ज्योति है बोलते हैं, सितारा है समझ लो। तो आत्मा का पिता कैसा चाहिए, लाइट ही चाहिए, एनर्जी। तो फिर एनर्जी हमारे सामने खड़ी हो जाएगी लाइट, तो क्या हमारी सदगति होगी? क्या लाइट की भाषा समझोगे? है आत्मा में इतनी शक्ति? तो इसीलिए गहराई को समझना पड़े। मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे क्या है, क्या करना है अभी तुम्हें? अब अंदर में खुशी में नाचना चाहिए कि हमें बाप मिल गया, भगवान ने मुझे अपना बना लिया, मेरी भक्ति और मेरी भटकंती उसको पुकारना बंद हो गया, मुझे वो मिल गया। तो क्या हुआ, पाना तो सो पा लिया, माना सुख का सागर मिल गया। सो और क्या दर दर भटकू में, उसने बताए हुए विधि पे चलो, बस सदगति निश्चित है, क्योंकि वो सत्यम शिवम सुंदरम है, वो कभी झूठ बोलता ही नहीं, उसको कहा ही नहीं झूठ सत्य, असत्य का नाश करने वाला है वो। तो मीठे शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तो शिवरात्रि आ रही है, सोचो अभी क्या करना है शिवरात्रि में। प्रथम आपने किसी भी पास के ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके सहज राजयोगा मेडिटेशन योग समझ लीजिए कि मुझे भगवान के साथ अपने मन बुद्धि को कैसे कनेक्ट करना है। भगवान भाग्य बनाने वाली शक्ति, तो दूसरे जैसे भगवान राम कहेंगे तो राम की मूर्त आंखों के सामने आएगी, मन पटल पे आएगी। भगवान कृष्ण कहेंगे, भगवान हनुमान कहेंगे, भगवान गणेश कहेंगे, भले कहो, प्यार से कहा है देवी देवता के नाम के आगे भगवान, लेकिन केवल हे भगवान कह के सोचो, क्या मन पटल पे कोई मूर्त दिख रही है? क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि वो लाइट है, लाइट कैसे दिखेगी? हे भगवान, ओ गॉड फादर, अल्लाह, जोआ, परवरदिगार, प्रभु, ईश्वर, अल्लाह, बंधु सखा, कौन है वो? कितने नाम है उसके? ईश्वर बोल के देखो, क्या मन पटल पे दिख रही कोई मूर्ति का आकार दिख रहा है? ईश्वर बोल के देखो, प्रभु बोल के देखो, हाँ प्रभु रामचंद्र बोलोगे तो फिर ज़रूर वो सीता वाला, सीता मैया का राम है। लेकिन केवल भगवान बोल के देखो, अपने मन पे जांच करो कि हे भगवान भी हम करते रहते हैं। कोई मरता है तो भी कहते हैं हे भगवान उसकी आत्मा को शांति देना। फिर कभी किसी देवी देवता को कहते हैं क्या, हे लक्ष्मी उस आत्मा को थोड़ी शांति देना? कहते हैं प्रभु रामचंद्र थोड़ी उसको शांति देना? नहीं। फिर कहेंगे, क्या कहेंगे, रेस्ट इन पीस। कैसे रेस्ट इन पीस करेगा सोल? आत्मा रेस्ट इन पीस कैसे करेगी? कहाँ है शांति का सागर? तो इसीलिए कितनी गहरी बातें हैं, समझने के लिए देने वाला है, लेकिन जानेंगे नहीं तो और ही दुख को पाएंगे। इसीलिए बहुत गहराई है। हे भगवान कहते रहते, ओ माय गॉड भी कहते, कितना प्यार से कहते हैं आजकल तो, ओ माय गॉड। तो कौन है तुम्हारा गॉड? कोई मन पटल पे चित्र दिख रहा है क्या गॉड का? क्योंकि वो ज्योति बिंदु स्वरूप में लाइट है, एनर्जी है। तो एनर्जी आपके सामने आके क्या करेगी? आपकी ज्ञान दे सकती है, तो ब्रह्मा का मुख कमल उसको लेना पड़ेगा, उसको वाणी में आना पड़ता है। इसलिए तो कहा है, कभी तो आया होगा धरा पे, और जो आया है इसलिए उसकी शिव जयंती हो रही है, शिवरात्रि हो रही है। तो कभी तो कुछ आया हुआ है, इसलिए तो हो ही रही। नहीं तो ऊपर बैठ के होती, ऊपर बैठ के ही लाइट देता और ज्ञान देता, तो ऊपर से ज्ञान का लाइट से कर सकता, तो नीचे फिर शिवरात्रि नहीं मनाई जाती। शिवरात्रि है, रात्रि माना कब आया, कौन सी रात्रि में आया है? कलयुग की घोर अंधेरी दुख की रात्रि में उजाला प्रकाश, जो प्रकाश एनर्जी वही प्रकाश देगा फिर हमें। तो इसीलिए मीठे बाबा कहते हैं, बच्चों क्या है, अब बाप की याद में रहते रहते तुम खुशी में नाचने लगेंगे, तुम्हें सारी सत्यता पता चलने लगेगी। तो अंदर में खुशी में नाचना चाहिए कि हमें भगवान मिल गया, हमारी खोज पूरी हो गई। भक्ति का फल क्या है? भगवान। तो इसीलिए क्या है, भक्ति ज्ञान वैराग्य, यही तो लिख के रखा ना शास्त्र में सीक्वेंस। हर चीज़ का कोई ना कोई तो उतरती कला चढ़ती कला तो चाहिए ना। भक्ति करेंगे तो क्या होगा? ज्ञान मिलता है। कौन सा ज्ञान? सद्गति का परमा, अपना सत्यता की पहचान। और वैराग्य माना समझ में आता है सच में कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जा रहे, तो क्या आंखों से जो दिख रहा है वो सब खत्म होने वाला है। ये शरीर भी तो नहीं रहने वाला है, तो क्या साथ में जाने वाला है? सोचो, आत्मा है तो साथ में ज़रूर लेके जाएगी। तो इसीलिए मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें अंदर में अभी नाचना चाहिए, ये खुशी का डांस है। इस ज्ञान योग से
तुम्हारी अंदर डांस होती है। आत्मा अंतर मन को देखो कहते हैं, इसलिए कहते हैं आत्मविश्वास जागृत करो। आत्मा कहाँ है जो विश्वास जागृत करोगे? कहाँ रहती है आत्मा? शरीर में। सोचो कैसे विश्वास जागृत करोगे? कहते हैं आत्मविश्वास बनाए रखो तो हर चीज़ होनी है। आंतरिक बल कहते हैं, आत्मविश्वास कहते हैं, इनर पावर कहते हैं। कहाँ है इनर पावर? सोचो तो अपने आप को पहचाने तो सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों क्या करना है अभी? अंदर में इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है। बाप की याद में रहते रहते तुम अशरीरी आत्मा अभिमानी बन जाते हो। तुम्हारे बुद्धि में रहता है कि इस शरीर को चलाने वाली मैं दिव्य शक्ति हूँ। इसमें से मैं निकलती है शरीर तो बेजान मिट्टी का पुतला, मट्टी है, जल के खाक हो जाएगा। कितने मिनट लगेंगे राख होने के लिए इस शरीर को? लेकिन आत्मा है तो कोई जला सकता है क्या? तो इसी तरह से बाबा कहते बच्चे क्या करना है अभी? बाप की याद में रहते रहते तुम अपनी सत्यता में बुद्धि को स्थित कर पाओगे। माना मैं आत्मा हूँ, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। तो कैसे होगा ये? परमात्मा की याद में रहना पड़े। कैसे याद टिकेगी? उसके ज्ञान अमृत से। ज्ञान तो चाहिए, ज्ञान में तो रेसिपी देता है वो, याद की विधि देता है, विधि विधाता है। विधान कैसे करेगा? विधान ज्ञान के द्वारा ही तो करेगा ना। हर चीज़ की ज्ञान माना समझ। तो बाबा कहते हैं, और योग माना कनेक्शन। जैसे आपके फ़ोन में बैटरी है तो उसको बैटरी बहुत कितना भी महंगा फ़ोन हो लेकिन बैटरी को चार्ज नहीं करोगे तो कैसे होगा बताओ? तो वैसे ही शरीर में तुम जो भी हो, बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत पद प्रतिष्ठा और रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हो, लेकिन उसमें आत्मा नहीं है तो क्या है फिर शरीर? और आत्मा है माना एनर्जी को कोई तो लाइट देता है, शक्ति देता है, कोई तो शक्ति दाता है। तो कौन होगा? तो आत्मा का पिता परमात्मा शब्द तो शिव परमात्मा के शब्द नाम में ही आ रहा है। कहते शिव परमात्माय नमः है, शंकर देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, ब्रह्म देवताय नमः। और कहते शिव परम पिता परमात्माय नमः। माना हम नमन कर रहे हैं किसको? ब्रह्मा विष्णु शंकर को और परमात्मा को भी नमन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कुछ संबंध है ना उसके साथ, तो नमन तो ज़रूर करेंगे। तो इसी तरह से गहरी बातें हमने भक्ति में सुनी है, फिर भी हमारी बुद्धि नहीं जागृत होती कि भाई ब्रह्मा दिखाई देता है, कृष्ण शंकर भी दिखाई दे रहा है, विष्णु भी दिखाई दे रहा है, शिव परम पिता परमात्मा है, ब्राह्मण क्यों कहता है यार विधि के अंत में? सोचा ही नहीं हमने क्यों। और जो ऊंचा था उसको नीचे रख दिया है। पहले देवी देवता, फिर देवी देवता को भी शक्ति देने वाला महादेव को हमने प्रार्थना में नीचे रखा है। तो इसीलिए बाबा ने आज मुरली में क्या याद दिलाया? मैं तुम्हें इतना ऊंचा बनाता हूँ फिर भी तुम मेरे ऊपर अपकार करते हो, उपकारी के ऊपर अपकार करते हो। फिर भी कोई बात नहीं, बाबा कहते मैं पाप कटेश्वर और भोलेनाथ हूँ, माफ़ करता हूँ। हाँ, तो इसीलिए आज बाबा मीठे बच्चों को कहते बच्चे क्या करना है अभी? खुशी में रहना है। तो बाप की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। क्योंकि अशरीरी माना शरीर के साथ आई थी क्या आत्मा? नहीं, ऊपर से आई, माँ के गर्भ में प्रवेश करा, शरीर मिला, शरीर से निकलती शरीर छोड़ के चली जाती है, पांचों तत्वों का शरीर वापस देना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बाप की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से अशरीरी होना है, इसमें गुम होने की कोई बात नहीं। बुद्धि में ज्ञान चाहिए कि अभी हमें ऊपर वाले के पास जहाँ से हम आए वहाँ जाना है, अब घर जाना है, फिर राजाई में आएंगे। जैसे जिसका पुण्य है, भाग्य है, उतना उसी दुनिया में प्रवेश करेगा। सतयुग जैसी बुद्धि तमो प्रधान आत्मा में संस्कार है सत्व प्रधान, तो सत्व प्रधान दुनिया में आएगा। फिर क्या करेगा? सूर्यवंशी चंद्रवंशी क्या कहते हैं हम? गोल्ड, सतयुग को कहते हैं गोल्डन एज, फिर कहते हैं सिल्वर एज, फिर कहते हैं कॉपर एज, फिर अभी ये क्या कहते हैं आयरन एज। तो कौन से एज में आना है? वैसे संस्कार बना लो राजयोग के द्वारा, बाबा की शिक्षाएं द्वारा, मन को दुख हारने वाले मुरली के द्वारा रोज का ज्ञान अमृत पीना पड़ेगा। इसलिए शिवलिंग के ऊपर पानी की बूंद टपक रही है, किसको अभिषेक कर रहे हैं? उसको कमी है? तो वो बूंद है, बूंद का निशानी हमारे लिए है कि पत्थर बुद्धि हो गई है हमारी, हमें अंदर समझ में नहीं आ रहा सत्यता। तो पानी की बूंद माना ज्ञान की बूंद डालेंगे तो देवत्व जागृत होगा। तो कहते नर जो करनी करे नारायण बन जाए, नारी जो करनी करे श्री लक्ष्मी बन जाए। कैसे करनी? कौन सी करनी? क्या कर्म कौन सिखाएगा हमें सत्य कर्म अभी? तो बाबा कहते मीठे बच्चों देखो अब क्या करना है? अब बुद्धि में ज्ञान चाहिए, इसमें गुम होने की कोई बात नहीं।
घर बार छोड़ने की, कर्तव्य कर्म छोड़ने की बात नहीं है। मन बुद्धि को भगवान से जोड़ना है। भगवान कहते मन मना भो बच्चे, तेरा मन ही मुझे में लगा दे, बस चार्जिंग होती रहेगी अंदर में। अब घर जाना है, फिर राजाई में आएंगे, माना स्वर्गवासी बनेंगे। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी बच्चों को कराया है। ये दुनिया सारी जल पड़ी है, हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। अब घर जाना है, जहाँ आती होता है अंत तो चाहिए ना, सफाई कैसे होगी। तो कहते आती, हमारे भाषा में कहते आती तीते माती, तो माती कब होनी है, सारे शरीर छूटने वाले हैं। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या है, पुरानी दुनिया विनाश होनी ज़रूर है। अब घर जाना है, फिर राजाई में आएंगे। बाप ने विनाश का, स्थापना का बच्चों को साक्षात्कार कराया है कि क्या होने वाला विनाश के बाद, कैसे सतयुग आएगा, कैसे स्वर्ग इस धरा पे आएगा, कैसे स्वर्गवासी बनेगी महान आत्मा। तो बाबा कहते ये दुनिया सारी जल पड़ी है। जैसे कि कोई अच्छा मनुष्य शरीर छोड़ता है, मर जाता है, तो क्या कहते भला था स्वर्गवासी हुआ। अभी भला था स्वर्गवासी हुआ तो जीते जी कहा था, फिर नरक में ही था ना। तो नरक में इसी कलयुगी दुनिया में रह के भला बनना पड़े, तभी स्वर्गवास होता है। वास माना रहना, निवास करना। तो क्या आकाश में रह सकते हैं क्या, वास कहाँ कर सकते, धरती पे कर सकते। शरीर के जहाँ पे वायुमंडल है, कॉस्मॉस, 5 तत्व है, तो 5 तत्वों का अंतर्गत कहाँ रह सकते हैं हम, धरा पे, पृथ्वी पे ही जीवन है ना। बाकी कितने ऊपर, चांद के ऊपर कहाँ कहाँ चले गए हैं उधर जीवन। तो कहते स्वर्गवास हुआ। स्वर्गवास माना रहना, निवास करना, सीखना उसमें। तो शरीर में है तभी तो निवास कर पाएंगे, वास कर पाएगी आत्मा। लाइट तो लाइट है। तो ये कितनी गहरी बात है समझने के लिए। बोलते तो इतने हम, हे भगवान आत्मा को शांति दे, बेचारा भला था स्वर्गवासी हुआ। तो स्वर्गवासी होने के लिए परमपिता परमात्मा के ज्ञान को समझना पड़े, क्योंकि वो हम आत्मा का पिता है। तो पिता ने बच्चों को सदगति कराएगा तो कौन कराएगा बताओ। तो मीठे बाबा कहते बच्चे पुरानी दुनिया की क्या है, सारा किचड़ा खत्म होना है। तो इसलिए बाप ने बच्चों को साक्षात्कार में सब दिखाया है, विनाश के बाद कैसे स्वर्ग, सतयुग, गोल्डन एज दुनिया इस धरा पे आने वाला है। हम, ये दुनिया सारी जल पड़ी है, हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। अब घर जाना है, इसलिए शरीर में कोई भी मैं और मेरापन नहीं रखे, क्योंकि शरीर तुम्हारा है ही नहीं। तो किस में ममत्व रख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं मेरे में फंस के क्या मिलेगा। बाबा कहते हैं सत्यता को अपना लो। मेरा कुछ है ही नहीं। मुख से तो बोलते भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मुख से बोलते, लेकिन कहा जा रहा है अपने लोभ मोह काम क्रोध अहंकार कहाँ ख़त्म हो रहा है क्या। अपने आप को जांच करो। कहते तो है क्या है, मेरा भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। भाई भगवान का दिया हुआ है तो हम मैं क्यों कर रहे हैं। मेरा ये, मेरा वो, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा 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 ही फंसे हैं। तो मैं करने वाले को क्या करते हैं। देखो जानवर में मैं कौन करता है, बकरी तो काटी जाती है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चों देखो क्या करना है अभी। अब घर जाना है, इसीलिए शरीर में कोई भी ममत्व नहीं रखो, क्योंकि शरीर भी कभी भी छूट सकता है। इस शरीर से, इस दुनिया से उपराम रहना चाहिए। ऊपर वाले राम के साथ बुद्धि लगा के रखना, माना उपराम। तो कोई कोई कहते मर गया ऊपर वाले को प्यारा हो गया। क्यों ऊपर वाले को प्यारा हुआ है, अब भी होना है ऊपर वाले को प्यारा, उसकी शिक्षा को समझ के। तो इस शरीर से, इस दुनिया से उपराम रहना चाहिए। सिर्फ अपने घर को और राजधानी को याद करना है। कोई भी चीज़ को आसक्ति नहीं होनी है। तो राजधानी माना कलयुग के बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग। ये सारा शास्त्रों में दिखा है 4 युग। तो ये कैसे चलते हमने कभी सोचा ही नहीं। तो अभी परमपिता परमात्मा खुद ही आ रहा है सामने, ज्ञान दे के, सिखाने के लिए, सोच समझ करने के लिए। तो बाबा कहते बच्चे क्या कहा बाबा ने, क्या कहा परमपिता परमात्मा ने आज के ज्ञान मुरली के अमृत के अंतर्गत। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना है, अब शरीर में कोई ममत्व नहीं। क्यों हम एक ही चीज़ बार बार रिपीट करें ताकि हमें समझ में रहे, याद में रहे। सिर्फ अपने घर को और राजधानी को याद करना है। इस शरीर से, इस दुनिया से उपराम रहना चाहिए। सिर्फ अपने घर को और राजधानी को याद करना है। कोई भी चीज़ में आसक्ति, मैं मेरापन नहीं हो। विनाश भी कड़ा होने वाला है। जब विनाश होने लगेगा तो तुमको क्या होगा, क्या होगा तुम्हें पता चलेगा। कचरा इधर से सारा उठ रहा है, गंदगी हट रही, सफाई हो रही है।
हम्म? तो जब विनाश होने लगेगा माना, एक तो प्रथम अपने अंदर के अंदर विनाश होता है माना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, जलसी, डर, दूसरे की बातों के, दूसरे का कुछ भी देख के अच्छा नहीं लगना, समझ में नहीं आना कि उसके कर्मों का फल उसको मिल रहा है। जैसे अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी बुद्धि है, वो अपने अंदर से समाप्त होने लगती है, वो पहले विनाश होता है। और फिर बाहर में गंदगी, सारी कचरा, तमो प्रधानता खत्म होना माना विनाश होना। तो इसीलिए शास्त्रों में लिखा कि जल में होती है पृथ्वी और 40,000 साल के बाद विनाश होता है। तो कौन से 40,000 और कैसा विनाश, हिसाब किताब कुछ होगा ना। तो जानो सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा। तो बाबा कहते बच्चे अब क्या करना है, सिर्फ जब विनाश होने लगेगा तो सबको पता चलेगा अभी क्या होने वाला है। तो फिर बस हम ट्रांसफ़र हुए कि हुए। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ याद आई तो फेल हो जाएंगे मरते टाइम। बच्चों के पास कुछ है ही नहीं तो याद भी क्या आएगा। बेहद की सारी दुनिया में से ममत्व मिट जाए, इसमें मेहनत करनी है अटेंशन की। सब घर रहना तो घर में ही है, कर्तव्य कर्म जिम्मेवारी जो भी मिली है वो पूरी भी करनी, लेकिन बाबा की शिक्षा के अनुसार ममत्व नहीं। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, लेकिन अटेंशन की मेहनत है, समझ की मेहनत है, ज्ञान माना समझ। भाई भाई की पक्की अवस्था भी तब रह सकती है जब आत्माभिमानी बन देह का अभिमान टूट जाए। देहाभिमान में आने से कुछ ना कुछ घाटा पड़ता है, देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। माना देही हूँ मैं इस शरीर में, ये देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। हम भाई को पढ़ाते हैं, दूसरा जो है आत्मा भाई है मेरा। माना क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। तो परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का एक ही पिता है, तो एक पिता के बच्चे क्या हो गए, आत्मा भाई भाई। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हम भाई को पढ़ाते हैं। इस वृत्ति से सबको ज्ञान तुम्हें देना है, भाई से बात करते हैं, यह पक्की आदत अंदर में पड़ जानी चाहिए। अगर स्कॉलरशिप लेनी है बाप से तो इतना पुरुषार्थ करना है, जब समझते हो तभी भी याद रहे कि हम भाई भाई है, आत्मा भाई भाई है। सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं, सब भाई का बाप के वर्षे पर हक है ना। बहनों का भी भान ना आए, शरीर में बुद्धि ना जाए। शरीर भले स्त्री का है या पुरुष का है, लेकिन अंदर आत्मा है, इसको पक्का करो। इसको कहा जाता है आत्माभिमानी स्थिति। शरीर बहन का भी भान ना आए कि ये मेरे सामने बहन बैठी है, नहीं, आत्मा है शरीर में, और इस आत्मा को क्या मिला है, स्त्री का शरीर मिला है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बहन का भी भान ना आए, आत्मा भाई भाई है, यही वृत्ति को पक्का करो। इसको कहा जाता है आत्माभिमानी स्थिति, जिससे तुम्हारी सद्गति होनी है। आत्मा को ये शरीर मिला है अपने कर्म करने के लिए, उसमें किसी का नाम मेल है, मेल का मिला है, किसी को फीमेल का पड़ा है। बाबा क्या कहते हैं, अभी गहराई बात बताते हैं। यही राजयोगा मेडिटेशन का पहला लेसन है कि हु एम आई। मीठे बाबा कहते बच्चे सब आत्मा एक बाप के बच्चे हैं, सब भाइयों का बाप के वर्षे पर पूरा अधिकार है। बहन का भी भान ना आए बुद्धि में, इसको कहा जाता है आत्माभिमानी स्थिति। आत्मा को ही ये शरीर मिला है, उसमें किसी का नाम मेल का, किसी का फीमेल का पड़ा है, इनसे परे बाकी आत्मा है। सोचना चाहिए बाबा जो हमें रास्ता बताते हैं वो बरोबर ठीक है ना, ठीक है। अंदर सत्य विवेक बुद्धि से पूछो। यहाँ बच्चे आते ही है ये प्रैक्टिस करने। ट्रेन में किसी को बैच पर भी समझा सकते हो, तुम्हारी छाती पे बैच है, लक्ष्मी नारायण का बैच है, ओम शांति लिखा हुआ बैच है, किरणों का बैच है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का बैच है, तो बैच पे भी समझा सकते हो कि ये बैच का अर्थ क्या है। बैठ कर एक दो से पूछो कि तुमको कितने बाप है। फिर उत्तर दो कि देखो शरीर का एक पिता जो हम शरीर जैसे दिखता है, और आत्मा का पिता परमात्मा है। तो दो चीज़ें हैं, शरीर और आत्मा।
शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती, आत्मा के बिना शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन जब तक शरीर नहीं है तब तक जीवन ही नहीं है। तो कैसे अनुभव भी कैसे करे और अपने फीलिंग को भी क्या कर सकती बताओ आत्मा शरीर के बिना। तो लेकिन शरीर मेरा है नहीं, क्यों? 5 तत्वों से बना है। कैसे 5 तत्व है? हवा, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो इसीलिए उससे उसको उसके ऊपर शरीर की सरवाई होती है। एक मिनट नाक दबा के बैठ जाओ, देखो कैसे हो रहा है। हवा के बिना रह सकते हैं? तो जिस तरह से शरीर 5 तत्वों से बना है, तो आत्मा किससे बनी होगी सोचो। आत्मा का भी कुछ तो स्वधर्म होगा ना। तो आत्मा किससे बनी है? शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, सत्यता, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ उसके मन बुद्धि संस्कार है आत्मा की शक्ति। आत्मा उससे बनी, मन बुद्धि संस्कार के द्वारा ही कर्म करती है आत्मा। तो फिर जो मनुष्य हमेशा शांत रहता है, सहन शक्ति को धारण करते हुए अच्छा लगता है ना, तो आत्मा की वो स्वधर्म है, स्वगुण है। तो इसीलिए इसमें जब मिलावट आई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तभी हम वो ऐसा व्यक्ति किसी को अच्छा भी नहीं लगता और उससे उसके पाप कर्म ही होते हैं। वो खुद भी कहाँ खुश होता है। देखो हम करना नहीं चाहते क्रोध, लेकिन क्रोधी हो जाते हैं किसी के ऊपर भी अपने मन के संकल्पों के भाव में आके। तो हम कहते हैं मुझे क्रोध नहीं करना था, लेकिन आ जाता है। वास्तव में वैसे क्रोध आता नहीं, हम लाते हैं। क्योंकि क्रोध नेचुरल आता, तो फिर जब हम बड़े बॉस के सामने खड़े रहते हैं जहाँ पे हमारी कुछ मजबूरी है, तो वो तो बॉस हमें कितना भी डांटता है तो हम चुप ही करते हैं ना। लेकिन फिर घर में आते हैं तो बच्चे तो छोटे हैं, फिर हम बच्चों के ऊपर क्रोध करते हैं, क्योंकि जहाँ हम वो अपनी सोच उस तरह से चलाते हैं, हक जताते हैं। इसलिए क्रोध आता नहीं है, क्रोध लाया जाता है अपने मन के विचारों के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा। तो इसीलिए गहरी बातें हैं बहुत। बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अब क्या करना है? अब तुम्हें सबको ज्ञान भी देना है। पहले प्रश्न पूछो कि तुमको कितने बाप है, फिर उनको उत्तर दो। यह है दूसरे का ध्यान सच्चाई की तरफ खिंचवाने की युक्ति। फिर तुमको 2 बाप है और हमको 3 है। कैसे? अगर तुमने परमपिता परमात्मा को नहीं जाना तब तक ब्रह्मा को भी नहीं जाना है फिर। और हमें 3 है, जैसे शरीर का पिता माना उसको कहते लौकिक पिता, और परमधाम में माना ऊपर वाला, जो ऊपर वाला पिता, ऊपर रहने वाला, पारलोक में रहने वाला परम पिता। और फिर आत्मा शरीर में आई, ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान मिला है, तो ब्रह्मा भी है अलौकिक पिता। आत्मा का आत्मा भाई माना अलौकिक पिता। तो ब्रह्मा के मुख कमल से ही उसके वाणी को यूज़ करके भगवान वाच में आया है, भगवान वाणी में आया। वाच माना बोलना, वाणी में आना, वाचा में आना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं फिर सबको तुम्हें सेवा करने की बाबा आज युक्ति बता रहे हमें कि फिर क्या करो, तुम सबको समझा दो। प्रश्न पूछो तुम्हारे कितने पिता है, तो सब लोग कहेंगे एक ही पिता है मेरा। वैसे प्रश्न पूछते ही बुद्धि में कैसे हो जाएगा, क्या है वो, इसको दो, क्या पूछ रहा है, मेरे तो एक ही पिता है। लेकिन ये पिता तो शरीर का पिता है, लेकिन आत्मा का पिता कौन है फिर? क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें, एक तो शरीर और शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा। तो इसीलिए 2 चीज़ें हैं, तो 2 पिता होंगे ना। तो इसीलिए बाबा कहते सबको समझा दो कि आत्मा का पिता परमपिता परमात्मा है और शरीर का पिता तो शरीर जैसे दिख रहा है। तो इसीलिए शरीर के पिता से इस दुनिया का मालमत्ता प्रॉपर्टी को वर्षा मिलता है, और आत्मा को क्या क्या मिलता होगा फिर? आत्मा के पिता से सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सद्गति, सद्बुद्धि, मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। इसलिए उसको मांगते हैं। तो बाप के पास नहीं मांगेंगे तो किसके पास मांगेंगे? और देता अपने बच्चों को ही होगा। बाप के प्रॉपर्टी पे बच्चों का पूरा अधिकार है। तो इसलिए बाबा कहते सबको समझा दो आपको कितने बाप हैं, और फिर बता दो हमको तो 3 बाप है। कैसे? एक शरीर का पिता लौकिक पिता, एक आत्मा का पिता पारलौकिक पिता परमधाम में रहता है, और हमें मुख कमल से ज्ञान देने के लिए जो निमित्त बना, जो कारण बना, वो ब्रह्मा भी हमारा अलौकिक पिता है। इस अलौकिक बाप द्वारा हमको वर्षा मिलता है। तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज़ें हैं समझाने के लिए। कोई कहे इससे क्या फ़ायदा है? बोलो, हमारा फ़र्ज़ है तुम्हें भगवान का परिचय देना, नहीं तो अंत में बताओ, हमें बोलोगे भगवान इस धरा पे आया था, तुम्हें मालूम पड़ा था, हमें नहीं बताया। जैसे कि देखो, जैसे कि कहीं कुछ अच्छी चीज़ों का सेल लगता है तो हम एक दूसरे को बताते हैं ना, भाई वहाँ पे जाओ आपका फ़ायदा होगा, ऐसी चीज़ अमुक कारण की वजह से ऐसे अच्छे से दाम में बेच रहे हैं।
समझ लो कुछ क्रिसमस है, कुछ इंडिया ये देश के अब ये थाईलैंड में संक्रांत करके एक बड़ा त्यौहार रहता है, तो ऐसे होता है, कोई खुशी के माहौल पे बेचता है, कोई प्लान करके बेचता है, तो कोई जो भी है सेल तो लगते रहते हैं। तो इसी तरह से हम अच्छी बातों का इन्फॉर्मेशन दूसरे को देते कि भाई वो स्थान पे मैं घूमने गया था, बहुत सुंदर स्थान है। तो ये तो हो गई दुनिया की बातें, लेकिन सद्गति सद्बुद्धि जो ऊंची ऊंची बातें, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हमेशा के लिए चाहिए, हमें सुख चाहिए जन्मों जन्मों का, तो ये चीज़ें भी कौन देगा फिर। हमें मालूम पड़ा है कि हमें मन की कितनी शांति मिली, स्वास्थ्य मिला, सब कुछ मिला मेडिटेशन से, तो एक दूसरे को बताना हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए बाबा कहते तुम्हें सबको ये ज्ञान देना है, नहीं तो क्या कहेंगे कि तुमने भगवान को मिलन मनाया, भगवान तुम्हें मिला, जीते जी मिला, और हमें क्यों नहीं बताया। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे तुमको उलाना देंगे फिर कि भगवान इस धरती पे आया था, हमें क्यों नहीं बताया। तो मीठे बाबा आप बच्चों को कैसे बताते बताओ। बाबा कैसे हमें सेवा के लिए राजी कर रहे हैं, देखो। बाबा कहते बच्चों देखो क्या करना है, तुम्हें आदत पाठ सेवा की करनी है। इस पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट हैं, कौन, ज्ञान, सत्य ज्ञान, योग, धारणा करो, फिर उसको अपने संस्कारों में लाओ, और सेवा करना है अपने आत्मा भाइयों की जो दुख दर भटक रहे, भगवान को अभी भी ढूंढ रहे हैं, भाग्य बनाने वाला भगवान, हमारा पिता भगवान। तो मीठे शिव बाबा कहते हैं आज के मुरली के अंतर्गत बच्चे सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं, सब भाइयों का बाप के वर्षे पे पूरा अधिकार है, इसलिए तुम्हें सबको समझाना है, सबको रास्ता बताना है। तो सब आत्माएं एक बाप के बच्चे, सब भाइयों को बाप के वर्षे पर अधिकार है, तो फिर तुम्हें सेवा तो करनी है सबकी, यह दूसरे का भला तुम्हें करना है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान मिला है, परमात्मा से तुम्हारा मिलन हो रहा है, तुम्हें उसके छत्र छाया शक्ति, ज्ञान गुण शक्तियाँ मिल रही है, उसका प्यार मिल रहा है, फिर उसने दूसरे के सेवा करके दूसरे के आशीर्वाद गुप्त में दुआ जमा करने का भी तुम्हें समझ दी है। तो इस अलौकिक बाप के द्वारा हमें कैसा वर्षा मिलता है सबको समझाना है। कोई कहे इसमें क्या फ़ायदा, बोलो, हमारा फ़र्ज़ है अंधों की लाठी बन रास्ता बताना। जैसे नर्स सर्विस करती है, कौन, नर्स, सफ़ेद कपड़े में होते हैं, क्रिश्चियन लोग सेवा करते हैं सबकी, वही जैसे नर्स सर्विस करती है तुम भी करो। तुमको बहुत प्रजा भी बनानी है, ऊंचा पद पाने के लिए क्या करना है, बाबा की शिक्षाओं पे चलना है, पुरुषार्थ करना है। पुरुष माना आत्मा इस रथ में विराजमान है, पुरुषार्थ, रथ माना शरीर, पुरुष माना आत्मा, तो पुरुषार्थ करना है। तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो, एक बाप को याद करते रहो तो भी खुशी मन में होती रहेगी। तो तुम सबको चढ़ती कला का माना सद्गति का रास्ता बताते हो, तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो, एक बाप को याद करते रहो तो बहुत खुशी होगी, और विकर्मों का माना पाप कर्मों का भी विनाश होगा। विकर्म क्या है, विकर्म और सुकर्म, विकार माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश होकर जो भी हम कर्म करते हैं उसको विकार कहते हैं, विकर्म कहते हैं। एक होता है विकर्म, पाप कर्म, सुकर्म, और एक होता है अकर्म। तो ये सारी चीज़ें राजयोगा में समझ में आती है। तो बाबा कहते एक बाप को याद करते रहो तो बहुत खुशी होगी, और विकर्म भी विनाश होंगे। बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, परंतु बहुत बच्चे इसमें भी गफलत करते हैं। अच्छा, पढ़ाई करते करते धीरे धीरे बाबा कहते तुम वो स्टेज प्राप्त करोगे, लेकिन छोड़ना नहीं, करते रहना है, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखते तो तुरंत तो नहीं आएगी ना, पहले समझने में देर लगेगा। जैसे बच्चा भी देखो ना, छोटा सा बच्चा, एक तो लगता बहुत सबको प्यारा है क्योंकि इनोसेंट है, उसके अंदर अभी भी मेरा तेरा नहीं आया है, इसलिए छोटा बच्चा कहते हैं छोटे बच्चे भगवान के, छोटे बच्चे हैं सच्चे, भगवान को भी लगते हैं अच्छे। तो इस तरह से क्यों सच्चे हैं, क्योंकि वो इनोसेंट है, उसमें मेरा मैं नहीं आया है, स्वार्थ नहीं है। तो इसी तरह से बाबा समझाते कि सबको समझाना है, गफलत नहीं करनी है, एक बाप को याद करते रहो तो भी बहुत खुशी होगी, और विकर्म भी तुम्हारे विनाश होंगे। माना विकर्म मन हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जलस्य, द्वेष, बदले की भावना के अंतर्गत रख के जो भी कर्म किए हैं वो हमारे अंदर, आत्मा के अंतर में पाप कर्मों के रूप में जमा है।
तो इसलिए तो उसको पाप कटेश्वर कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, विषनाथ भी कहते हैं बाबा को, क्योंकि विकर्म बुरे कर्म माना हमने किए हुए, हमने विष जमा किया अपने अंदर, अपने संस्कारों में विष भर दिया है, तो विकर्म बुरे कर्म। और सुकर्म कैसे होंगे? आत्मा के गुणों के अंतर्गत रह के कर्म करेंगे। कैसे? सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बन के, सत्य ज्ञान के स्वरूप बन के और आनंद स्वरूप बन के जो हम कर्म करते हैं वो सुकर्म में गिने जाते हैं, माना पुण्य कर्म। तो बाबा कहते बच्चे एक बाप को याद करते रहो मन बुद्धि से तो बहुत खुशी होगी और विकर्म भी विनाश होंगे। बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, सुख शांति का वर्षा बाप से लेना सहज है, लेकिन विधि को समझो। परंतु बहुत बच्चे इसमें भी गफलत करते हैं, बाप की शिक्षा को भूल जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, हम मीठे बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। हमें सत विवेक बुद्धि से सब कुछ समझते, समझाते और धारण भी करते। तो धारण करने के लिए और मुख्य बात है मुरली में क्या है? धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से उपराम रहना है। किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है, बुद्धि में रहे